मैं हूं आबिद हुसैन शेख। आपका खैर मकदम कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी पर एबीवीपी का हंगामा, देश विरोधी प्रोग्राम का आरोप, 18 से ज्यादा लोग पुलिस की कस्टडी में। हासन नगर पालिका में सीसीटीवी घुमाने का वीडियो वायरल, भ्रष्टाचार छुपाने की कोशिश का आरोप। एमएलए बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल पर एफआईआर। कन्नड़ा में उर्दू इन्विटेशन पर विवाद, सरकारी प्रोग्राम में कन्नड़ा को नजरअंदाज करने का आरोप। शादी में तलवार चाकू के साथ वीडियो डांस करने का वायरल, 3 लोग गिरफ्तार। बागलकोट में 26-28 फरवरी तक सेक्शन 144 लागू, शिवाजी जयंती के बाद तनाव, पुलिस की सख्त निगरानी। बेलगाम कोर्ट का फैसला, 6 साल के बच्चे के कत्ल पर चाचा को मिली उम्र कैद की, बच्चों की गवाही पर सजा। बेंगलुरु में फ्लाइट टैक्सी का प्रपोजल, ट्रैफिक से निजात या सिर्फ सपना, सरकार करेगी विचार। खबरें विस्तार से। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी पर एबीवीपी का हंगामा, देश विरोधी प्रोग्राम का आरोप, 18 से ज्यादा लोग पुलिस की कस्टडी में। बेंगलुरु के सरजापुर इलाके में मौजूद अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी में देश विरोधी गतिविधियों के आरोप को लेकर भारी हंगामा देखने को मिला। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी के लगभग 20 से 30 कार्यकर्ता कैंपस में घुस गए और आरोप लगाया कि स्पार्क नाम के एक स्टूडेंट ग्रुप ने ऐसा प्रोग्राम प्लान किया था जिसमें सैनिकों को गलत तरीके से दिखाया गया और कश्मीर को भारत का हिस्सा न बताने की बात कही गई का आरोप लगाया। प्रदर्शन के दौरान नारेबाजी, नेम बोर्ड पर काली स्याही फेंकी गई और यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ जोरदार विरोध हुआ। रजिस्ट्रार से भी तीखी बहस तू मैं देखने को मिली। पुलिस ने हालात को काबू करने के लिए हस्तक्षेप किया और 18 से ज़्यादा प्रदर्शनकारियों को प्रिवेंटिव कस्टडी में दिया। यूनिवर्सिटी ने अपने बयान में कहा है कि कैंपस में ऐसी कोई भी देश विरोधी प्रोग्राम को आयोजित नहीं किया गया और न ही किसी ऐसे इवेंट को अनुमति दी गई थी जिससे देश का अपमान हो। प्रशासन ने तोड़फोड़ और हिंसा की कड़ी निंदा की है। फिलहाल मामले की जांच जारी है और असल सच क्या है ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद ही साफ हो पाएगा। हासन नगर पालिका में सीसीटीवी घुमाने का वीडियो वायरल, भ्रष्टाचार छुपाने की कोशिश का आरोप। हासन के नगर पालिका में एक चौंका देने वाला मामला सामने आया है। भ्रष्टाचार रोकने के लिए लगाए गए ऑफिस में सीसीटीवी कैमरा को ही स्टाफ पर घुमाने का आरोप लगा है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक ऑफिस में बैठे कुछ अधिकारी फाइल पर साइन कर रहे थे। इसी दौरान एक व्यक्ति ने कैमरे की तरफ इशारा किया, जिसके बाद एक कर्मचारी कुर्सी लेकर सीसीटीवी का डायरेक्शन बदलता हुआ दिखा। ये पूरा नज़ारा सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हो गया है। सवाल उठ रहा है कि क्या ये कैमरे का एंगल इसलिए बदला गया ताकि किसी तरह के लेन देन या अन्य गतिविधियों को रिकॉर्ड होने से रोका जा सके। नगर पालिका आयुक्त के पहले ही दिए गए ईमानदारी और ट्रांसपेरेंसी के आदेश के बाद भी ऐसी घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। मामला अब जिला प्रशासन के ध्यान में आया है। आज होने वाली मीटिंग में इस मुद्दे पर चर्चा और जिम्मेदार अधिकारियों पर एक्शन और कार्रवाई की उम्मीद जताई जा रही है। एमएलए बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल पर एफआईआर। यादगीर जिले के गुरमिटकल में शिवाजी जयंती के कार्यक्रम के दौरान विवादित और प्रचोदनकारी भाषण देने के आरोप में एमएलए बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल के खिलाफ पुलिस ने 100 मोटो केस दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक एक समुदाय के खिलाफ टिप्पणी और गांधी जी को पाकिस्तान के पितामह जैसे अपमानजनक बयान पर विवाद खड़ा हुआ है। इसके बाद गुरमिटकल पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता बीएनएस के सेक्शन 196 और 299 समेत कई गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की है। एमएलए यत्नाल के खिलाफ पुलिस ने कहा है कि मामले की जांच जारी है और कानूनी प्रक्रिया के तहत ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।
कन्नड़ा में उर्दू इन्विटेशन पर विवाद, सरकारी प्रोग्राम में कन्नड़ा को नज़रअंदाज करने का आरोप। कर्नाटक में एक सरकारी कार्यक्रम का इन्विटेशन कार्ड उर्दू में छपाने पर विवाद खड़ा हो गया है। यह प्रोग्राम हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से फ्री एम्बुलेंस सर्विस शुरू करने से जुड़ा था। विरोधियों का कहना है कि राज्य के सरकारी प्रोग्राम में सबसे पहले कन्नड़ा भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए। इस मामले में मुख्यमंत्री सिद्धरामैया की सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। वहीं सरकार के पक्ष में लोग कह रहे हैं कि कई भाषाओं में इन्विटेशन देना सबको साथ लेकर चलने की नीति का एक हिस्सा है। अब ये मुद्दा राजनीतिक चर्चा का विषय बन गया है और लोग इस पर स्पष्टीकरण की मांग कर रहे हैं। शादी में तलवार चाकू के साथ वीडियो डांस करने का वायरल, 3 लोग गिरफ्तार। गुलबर्गा में शादी के दौरान तलवार और चाकू लेकर डांस करने का मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के बाद इस केस में अशोकनगर पुलिस स्टेशन ने सो मोटो केस दर्ज करके 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक शक्ति नगर के कल्याण मंडप में शादी थी। बारात के दौरान दूल्हे के दोस्त संजय, राजवर्धन और तुषार बताए जा रहे हैं, जिन्होंने तलवार और चाकू लेकर हिंदी गाने पर डांस किया। इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया, जो तेजी से वायरल हो गया। पब्लिक में डर और नाराजगी के बाद पुलिस ने कदम उठाया। बीएनएस और आर्म्स एक्ट की विभिन्न धाराओं में केस दर्ज करके तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। पुलिस ने कहा है कि सार्वजनिक जगह पर इस तरह हथियार दिखाना कानून के खिलाफ है और ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी। बागलकोट में 26-28 फरवरी तक सेक्शन 144 लागू। शिवाजी जयंती के बाद तनाव, पुलिस की सख्त निगरानी। बागलकोट जिले में 26 फरवरी और 28 फरवरी तक सेक्शन 144 लागू कर दिया गया है। ये फैसला बागलकोट में शिवाजी महाराज जयंती के दौरान हुए पत्थरबाजी के बाद लिया गया है। जिला प्रशासन की ओर से जिला कलेक्टर और जिला एसपी ने खुद इस पर बयान दिया है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि इस दौरान बिना ज़रूरत किसी को जिले में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। खासकर भड़काऊ भाषण करके जनता को भड़काने वाले नेताओं को सार्वजनिक जगहों पर भीड़ जमा करने पर भी पाबंदी रहेगी। बागलकोट और बनहट्टी, तेरदाल समेत कई इलाकों में पुलिस ने ढोल बजाकर, ढिंडोरा पीटकर लोगों को जानकारी और सूचित किया और शांति बनाए रखने की अपील की गई। एडमिनिस्ट्रेशन, जिला प्रशासन ने कहा है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये कदम उठाया गया है और नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी, चाहे कोई भी हो। बेलगाम कोर्ट का फैसला, 6 साल के बच्चे के कत्ल पर चाचा को मिली उम्र कैद की बच्चों की गवाही पर सजा। कर्नाटक के बेलगाम जिले में 6 साल के मासूम बच्चे के कत्ल के मामले में कोर्ट ने आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई। ये फैसला बेलगाम डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने सुनाया। घटना 2021 में सौदत्ती तालुका के हारूगोप्पा गांव में हुई थी। आरोप है कि ईरप्पा संकन्नवर ने अपने ही भाई के बेटे सिद्धार्थ को जमीन झगड़े के विवाद के चलते गुस्से में मार डाला था। बच्चा घर के बाहर खेल रहा था आंगन में, तब आरोपी ने उस पर हमला किया था। इस केस में 3 छोटे बच्चों ने कोर्ट में बिना डरे सच बताया। उनकी गवाही को महत्वपूर्ण सबूत मानते हुए कोर्ट ने आरोपी को उम्र कैद और 75,000 रुपये जुर्माने की सजा सुना दी। ये फैसला दिखाता है कि सच्चाई और मजबूत गवाही से इंसाफ मिल सकता है हर किसी को, जिसमें कुल 35 गवाह शामिल थे, 3 बच्चों के अलावा। बेंगलुरु में फ्लाइट टैक्सी का प्रपोजल, ट्रैफिक से निजात या सिर्फ सपना, सरकार करेगी विचार। बेंगलुरु में ट्रैफिक प्रॉब्लम को देखते हुए फ्लाइट टैक्सी यानी एरियल टैक्सी सर्विस शुरू करने का प्रपोजल सामने आया है। सरकार के एरोस्पेस और एनर्जी सेक्टर के मिशन ग्रुप के साथ इस मुद्दे पर बैठक भी हुई है। उद्योगपतियों का कहना है कि जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो फ्लाइट टैक्सी से सीधा अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। जापान में 2028 तक 2 कंपनीज एरियल टैक्सी सिस्टम शुरू करने की तैयारी में है और बताया जा रहा है कि बेंगलुरु की एक कंपनी वहां इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट सप्लाई
करेगी। इस मुद्दे पर कर्नाटका के उद्योग मंत्री डॉक्टर एम बी पाटिल ने कहा है कि सरकार इस प्रपोजल के फायदे और नुकसान को देखकर फैसला करेगी, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि जापान की टेक्नोलॉजी का लेवल बहुत आगे है भारत से और बेंगलुरु में ऐसी सर्विस शुरू करना इतना आसान नहीं होगा। अब देखना होगा कि ये आइडिया हकीकत बनेगा या सिर्फ चर्चा तक ही सीमित रहेगा। और खबरों के लिए देखते रहिए कर्नाटक एक्सप्रेस।